मेरा आवाज आ रही है? मेरा वीडियो स्क्रीन शेयर है? प्लीज रिप्लाई कीजिए, प्लीज रिप्लाई कीजिए। हेलो हेलो हेलो। ओके ओके ओके। तो आज जो सेशंस होगा पिछले मंडे के तरफ, आज डाउट क्लियर सेशन है। मैं अनिमास दास, इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग ट्रेडर। तो आज फिर से आप लोगों का आईएफएम में स्वागत है। योर वॉइस इज क्लियर, थैंक यू। तो आप लोगों का जो सवाल है वो एक एक करके करते जाइए और मैं एक एक करके आप लोगों का डाउट का आंसर करेंगे। ओके, चलिए तो सवाल सवाल पूछिए सर। वॉइस नोट चैट में सवाल पूछिए। देखिए आज जो निफ्टी है ना, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है निफ्टी। तो यहाँ से आज थोड़ा वीक का एंड से है, तो हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि ये इस वीक में क्या हुआ है या क्या होना चाहिए था, वो थोड़ा एक बार एनालिसिस करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये है डेली चार्ट निफ्टी का, निफ्टी स्पॉट का डेली चार्ट। देखिए जब हम लोग चार्ट देखेंगे ना, उस चार्ट में कुछ पैटर्न्स है जो मतलब प्राइस का चलने का जो तरीका है वो बीच बीच में आप लोगों को दिखाई देगा कि एक जैसा सिमिलर पैटर्न। तो हम दो तीन जगह को आपको थोड़ा ध्यान डालने के कोशिश करेंगे। देखिए ये एक जगह है, ये एक जगह है, ठीक है, हम मार्क कर रहा हूं। और दूसरा जगह है ये वाला। और ये तीसरा जगह है ये। कुछ सिमिलरिटी आप लोगों को दिख रहा है? कुछ सिमिलरिटी प्लीज आंसर कीजिए, चैट में आंसर कीजिए। कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है? मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गिरा था फिर ऊपर गया, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत गिरा था फिर ऊपर गया, यहाँ से भी सेम सेम। एंड ये जो लास्ट का जो ये है, देखिए दोनों कैंडल गिरने के बाद एक डोजी टाइप का कैंडल था, उसका बाद मार्केट में मोमेंटम दिया, यहाँ पे भी वो सेम किया था, है ना। तो ये सब चीज एक्चुअली जब चार्ट को ठीक तरह से डीप स्टडी कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो चार्ट आपसे बात करना शुरू कर देगा, है ना। चार्ट आपसे क्या करना शुरू कर देगा? बात करना शुरू कर देगा कि इस टाइप का पैटर्न जो है, पैटर्न इस तरह से पैटर्न बना। किस तरह से पैटर्न बना? जो पहले भी बना था, कई बार बना, और उसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो इस बार भी होने का संभावना है। ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको पहले भी कहा था। तो यहाँ पे एक डोजी बनने के बाद मार्केट ऊपर गया था और मार्केट ऑल टाइम हाई का आसपास है, तो एक बार तो ऑल टाइम हाई का टच करके नीचे गिरा था, दो बार। तो थर्ड टाइम जब करेगा वो नहीं गिरेगा, वो सीधा सा ऊपर जाएगा और वो ऑल टाइम हाई को सपोर्ट लेके ही पिछले दिन, यानी जो एक्सपायरी का डे था, वेडनेसडे, मार्केट भयानक ऊपर गया था, भयानक, है ना। तो आप लोगों का सवाल थोड़ा बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का कहाँ पे डाउट हो रहा है, क्या समझने चाहते हैं। तो ये एक ये है। अच्छा, आज का एक चीज आपको बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे हम पहले से मार्क करके रखा है, ये जो लेवल है, इस लेवल पे 107 लेवल है, और यहाँ से नीचे मार्केट यहाँ पे आया था 71, मतलब 30-40 पॉइंट का। तो 30-40 पॉइंट अगर यहाँ से जुड़ देते हैं, यहाँ से ये एक पैटर्न हुआ है। जो जो लोग थोड़ा सा भी टेक्निकल्स के बारे में, पैटर्न के बारे में जिन लोगों का नॉलेज थोड़ा है, तो ये एक बना है। क्या बना है, कोई बता सकता है इसको? क्या 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 पैटर्न बनाया है? प्राइस ने क्या पैटर्न बनाया, किसी ने बता सकते हैं? ट्रायंगल, यस, असेंडिंग ट्रायंगल। एक्सीलेंट एक्सीलेंट।
असेंडिंग ट्रायंगल। जितने लोग भी ये आंसर किया है उनके लिए बहुत बहुत मुबारक, ये आप सही किया है। सिर्फ ट्रायंगल नहीं, असेंडिंग ट्रायंगल। तो असेंडिंग ट्रायंगल का मतलब है बायर्स पहले यहां से ऊपर लेके गया था, फिर नीचे आया, बायर्स फिर ऊपर लेके गया, लेकिन सेलर्स का जो व्यू है वो पहले जो जहां तक लेके आया उतना तक ही लेके आ पाया। बाद में जितना बार वो कोशिश किया उतना तक लेके नहीं आ पा रहा था, यानी सेलर्स आर बिकमिंग वीकर। सेलर्स लोग जो है वीकर हो रहा है, और बायर्स जो है वो मजबूत से मजबूत और मजबूत हो रहा है। तो इसके क्या हुआ है, थोड़ा सा ब्रेकआउट करके रिटेस्ट किया, फिर ऊपर जाने लगा। तो ये एक बहुत बड़ा सा सिग्नल होता है, तो इस सिग्नल से हम लोगों को खरीदना चाहिए था। ठीक है, तो ये होता है डब्लू पैटर्न। इसको डब्लू पैटर्न नहीं कहेंगे। डब्लू पैटर्न एक्चुअली क्या है, डब्लू पैटर्न को आपको थोड़ा समझा देते हैं कि डब्लू पैटर्न जो है ना सर, ये डब्लू पैटर्न मार्केट गिरने के बाद, ये ऐसे मार्केट गिरे, यहाँ पे अगर इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो जाके उसको वैल्यूड डब्ल्यू पैटर्न बनेंगे, क्योंकि मार्केट का बॉटम में हम लोग डब्ल्यू पैटर्न ढूंढते हैं। मार्केट जब ऊपर 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 जाएगा तो यहाँ पे अगर डब्ल्यू पैटर्न होगा तो वो ट्रैप पैटर्न भी हो सकता है। यहाँ पे होना चाहिए एक्चुअली एम पैटर्न, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न हमेशा हम लोगों को देखना। डब्ल्यू पैटर्न यानी डबल टॉप, डबल बॉटम, सॉरी डबल बॉटम। डब्ल्यू यानी डबल बॉटम, ये एक बॉटम है, ये एक बॉटम है, और डबल टॉप दोनों कर सकते हैं सर। क्योंकि देखिए मेरा कहना है, मैं तो बहुत फ्लेक्सिबल किस्म का पर्सन हूँ। वीक्स है या बॉडी है, हम तो पहले भी बोला था कि अगर मान लीजिए आपको एक ट्रेंड लाइन करना है तो एक लाइन आप वीक से कीजिए, दूसरा लाइन आप बॉडी से कीजिए, तो एक जोन बन जाता है। हमेशा जोन बनाइए। सपोर्ट या रेजिस्टेंस या तो वर्टिकल होगा या तो हॉरिजॉन्टल होगा, सॉरी या तो ट्रेंडिंग होगा या तो हॉरिजॉन्टल होगा, जो भी होगा पर्टिकुलर जोन को आप क्या कीजिएगा, एक जोन बनाइएगा, तब जाके आपको एक्चुअल वो देखिए। बड़े लोग जब बाई करते हैं ना, तो वो किसी एक पर्टिकुलर एक जगह पे नहीं आके ये नहीं करते, वो एक जोन पे बाई ऑर्डर लगा के छोड़ देते हैं, इस जोन पे। तो आप लोगों को भी ये जोन का आदत डालना चाहिए। आया समझ में आया नितिन सर, समझ में आया? देखिए इंडिया वीक्स जो है ना, इंडिया वीक्स अगर मान लीजिए इंडिया वीक्स ऊपर जा रहा है, इंडिया वीक्स के साथ मार्केट का एक क्या बोले उल्टा रिलेशन है। इंडिया वीक्स वीक्स अगर बढ़ेगा तो मार्केट का नॉर्मल जो ट्रेंड है वो गिरने का, क्योंकि ये एक फियर इंडिकेटर है। मतलब मार्केट में जब फियर ज्यादा बढ़ता है तो वीक्स यानी वोलाटिलिटी बढ़ जाता है, और वीक्स अगर घटेगा तो मार्केट का जो मूवमेंट होगा वो अक्सर देखा गया कि ऊपर। लेकिन ये एक वन लाइनर सॉल्यूशंस नहीं है। दिखा गया कि अगर मार्केट में वीक्स 9.5 है मान लीजिए, या 9 है, मार्केट वहां से टॉप आउट करता है, अक्सर दिखा गया है। मार्केट वहां से टॉप आउट करता है, अक्सर देखा गया है ना। तो इंडिया वीक्स ये कहता है, अगर इंडिया वीक्स देखिए आज का इंडिया वीक्स कितना है देख लेते हैं। देखिए इंडिया वीक्स कितना है, 10.89, मतलब बहुत कम है, बहुत कम है ना। हाँ 10.90 कम है। तो मतलब क्या है, मार्केट इंडिया भी गिर रहा है, मतलब इसीलिए मार्केट का ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे मान लीजिए, देखिए हमको आप लोगों को एक चीज दिखा रहा हूं, गौर से देखिएगा, इंडिया वीक्स को गौर से देखिएगा। देखिए जब जब इंडिया वीक्स, हम थोड़ा वीकली चार्ट
को ये कर देते ताकि आपको अच्छी तरह से वो दिख जाएगा। देखिए इंडिया वीक्स को हम एक ये कर देते हैं 9, देखिए ये 8-9, ये जब भी यहाँ पे आया था ना तो मार्केट एक टॉप आउट, मतलब टॉप करके नीचे का साइड में। अभी अभी देखिए यहाँ से अगर ऊपर जाने का लगेगा तो वहां से मार्केट नीचे आने का कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई है, तो ऑल टाइम हाई में प्रॉफिट बुकिंग तो आगे आएगा, तो उस हिसाब से भी मार्केट को थोड़ा नीचे आना चाहिए, है ना। विल टेक ट्रेड टुडे, यस यस। बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, सॉरी एक मिनट, मेरा जो फेवरेट जो टूल्स है, देखिए आज सुबह बॉलिंजर बैंड का ऊपर बहुत नैरो था, इधर बॉलिंजर बैंड का ऊपर जाके वो क्लोज दिया था, और मार्केट में आरएसआई जो है वो भी 60 के ऊपर था, तो वहां से एक अच्छा मूव मिला, एक अच्छा मूव मिला, और मैं ये ट्रेड को पकड़ा था, ज्यादा नहीं, 850 रुपया का मुनाफा बुक करके मैंने तो किया, और ये अच्छा एकदम सुबह सुबह वो ट्रेड आ गया था, ये सुबह सुबह ट्रेड आ गया था, ठीक है। व्हाट इज द इंडिया वीक, इंडिया वीक में वोलाटिलिटी इंडेक्स, वोलाटिलिटी मार्केट में वोलाटिलिटी कितना है, वो जो सूचक है उसको बोलते हैं इंडिया वीक्स। इंडिया का वोलाटिलिटी इंडेक्स अभी कितना है, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, अभी ये जो इंडेक्स है, ये जो चलता है ना, ये वोलाटिलिटी के ऊपर चलता है। अगर इंडिया इंडिया वीक बहुत ज्यादा हाई है तो मार्केट में वोलाटिलिटी ज्यादा है, मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ना। एक मिनट, अगर मान लीजिए इंडिया वीक्स बहुत ज्यादा है तो मार्केट में क्या होगा, मूवमेंट इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। इंडिया वीक्स अगर छोटा है, कम है, वोलाटिलिटी कम है, तो मूवमेंट क्या होगा, छोटा होगा, नैरो रेंज में मार्केट चलेगा। आया सुधीर सर समझ में, इंडिया वीक्स जो है वोलाटिलिटी इंडिकेटर, इंडेक्स है, ये इंडेक्स इंडेक्स है। हम्म, और बोलिए। 3 नंबर, इस्माइल सर क्या आप बताएंगे कि 3 नंबर क्या आप पूछना चाहते हैं, इंडिया विक्स का वैल्यू। हाँ वो 10.90 है, 10.90 है सर, है ना। अच्छा इसका जो टारगेट है ना, इसका जो टारगेट है, हम इस टारगेट को एक मेजर करते हैं, यहां से यहां तक कितना है, 38 पॉइंट है ना, तो ये 38 पॉइंट जो है हम यहां से मेजर कर देते हैं, ये जो जोन है 38 पॉइंट, कितना हो रहा है, 142, 142, तो 142 में एक लगा देते हैं, 19,142, 19,142। लगा दिया, चलिए। ओके, सवाल करिए सर, आप लोगों का डाउट जो है सवाल कीजिए, सवाल कीजिए। कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है। एनी डाउट्स, कहाँ पे आप लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई साइकोलॉजिकल इशू हो रहा है, कोई टेक्निकल जो लेवल्स है उसमें कुछ इशू हो रहा है, बताइए सर। रिलायंस ले सकता है क्या, बॉलिंजर बैंड 5 मिनट्स और 3 मिनट्स,
सर बॉलिंजर बैंड जो है, बॉलिंजर बैंड 5 मिनट्स मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ, और 3 मिनट्स भी कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट्स ओके। रिलायंस का देख रहा हूँ सर, रिलायंस का चार्ट, हाउ टू फिक्स टारगेट 52 वीक्स हाई। एक्चुअली ये जो टारगेट है ना, ये पैटर्न का टारगेट है। ये यहाँ से ये पैटर्न का जो बेस है, मतलब पैटर्न का जो बेस है, इसको बेस कहता है। तो वो बेस को हम क्या किया, यहाँ से जहां से ब्रेकआउट दिया वहां से थोड़ा ऊपर का साइड प्रोजेक्शन लिया, है ना। तो इस तरह से टारगेट को, नहीं 52 वीक नहीं, 52 वीक हाई तो चल ही रहा है मार्केट, लेकिन जो पैटर्न बनाया था, ये पैटर्न का बेस जो है, मतलब मान लीजिए ये जो बेस है, ये जो बेस है यहां से पैटर्न को, जो बेस है यहां तक, ये जो बेस है 38 पॉइंट का, कहां पे ये 38-40 पॉइंट का जो बेस है, इस बेस को हम क्या किया, ऊपर का यहां से, ये यहां से लगा दिया, जहां से ब्रेकआउट किया उस लेवल से लगा दिया, ताकि जितना, देखिए क्यों ये होता है, इसका पीछे एक लॉजिक है। देखिए कुछ भी चीज बिना लॉजिक के नहीं होता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जगह पे, यहाँ पे कोई बाई किया कोई सेल किया, यहाँ पे कोई बाई किया सेल किया, ये जो जोन है इसमें बहुत सारी ट्रेडर्स बाई एंड सेल किया है। तो जब मार्केट किसी एक दिशा में ब्रेकआउट करता है, तो उसका उल्टा दिशा में जो लोग बाई या सेल करके रखा है, मान लीजिए जो लोग सेल किया था, तो उन लोगों का क्या होगा, एसएल हिट होगा। तो एसएल हिट जो लोग सेल किया है, उसका जो एसएल होगा वो बाई होगा। तो वो लोग क्या किया करेगा, कमिटेड बायर हो जाए, बायर बन जाएगा। तो एक जगह पे बहुत ज्यादा बाई होता है तो क्या होगा, मार्केट का मूवमेंट और ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जितना जितना ज्यादा वो जोन में रहेगा, आफ्टर इफेक्ट उतना बड़ा होता है, इसीलिए। हाउ टू स्टार्ट ट्रेड विद द प्रॉपर कॉन्फिडेंस। देखिए अगर आपका कॉन्फिडेंस लाना है तो पहले सीखिए, पहले चीजों को समझिए, उसके बाद बैक टेस्टिंग कीजिए, फिर जाके आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग के लिए सर नियो स्टॉक्स आप लोग लिख लीजिए, नियो स्टॉक्स है और नियोटा ट्रेडर है, फ्रंट पेज है, ये सब सारी जो चीज है, इसमें क्या होगा, आपका पेपर ट्रेडिंग कर सकता है सर। ओके, इज इट बुलिश कंटिन्यूएशन वीक, इज इट बुलिश कंटिन्यूअस वीक, यस सर ये बुलिश कंटिन्यूअस वीक है। देखिए ये जो आज का जो सिनेरियो है ना, आज मार्केट बुलिश है, तो पिछले दिन की भी मार्केट बुलिश था, तो ये जो वीक था ये बुलिश कंटिन्यूएशन वीक्स कह सकते हैं। इस मार्केट तो बुलिश लग रहा, टारगेट क्या हो सकता है सर, टारगेट बता दिया ना, मैं टारगेट बता दिया कि ये जो रेंज ब्रेकआउट हुआ है उसका टारगेट ये है 38 पॉइंट का टारगेट। टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन वी शुड सी स्पॉट और फ्यूचर। सर आप ट्रेंड लाइन के लिए अगर फ्यूचर में ट्रेड कर रहा है तो फ्यूचर का वो देखिए, ट्रेंड लाइन देखिए, अगर स्पॉट में ऑप्शंस पे कर रहा है तो बिल्कुल स्पॉट का चार्ट देखिएगा, क्योंकि ऑप्शंस डायरेक्ट रिलेटेड है स्पॉट चार्ट से। ओके ना, I want no scalping in Nifty 50 in sideways market। सर बढ़िया है सर, अगर आपको साइडवेज मार्केट में कहते हैं, ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है। टुडे निफ्टी ओपन इज गैप अप, कैन निफ्टी कम्स डाउन टू फिल द गैप। सर देखिए कि मेरा जो ये है एक लेवल है, अगर ये गैप फिल करेगा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अभी बज गया मान लीजिए 12-19, ठीक है। तो 1 बजे या 1:30 तक अगर ये नहीं होता है तो मेरे को नहीं लगता है कि वो आज फिर और गैप कवर करेगा। और उससे पहले 19,051 जहां पे मैंने ये लगा के रखा है, देखिए 51, 52, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पे आते हैं तो बिल्कुल यहाँ से एक बाउंस लेने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना। और क्या टुडे निफ्टी अच्छा हो गया। If we buy C in Nifty, there is very narrow range up to 30 is the higher band. Okay, can we take P trade? No sir, ये देखिए ये बुलिश मार्केट है,
कभी भी ट्रेंड का अगेंस्ट में जाने के कोशिश मत कीजिए सर। चाहे आप ट्रेड ना लीजिए तो भी सही, लेकिन ट्रेंड का अगेंस्ट में जाके आपको ये लग रहा है कि मार्केट यहां से घूम सकता है, मेरे को लग रहा है, देखिए मार्केट आपका क्या लगता है, मेरे को क्या लगता है, इससे नहीं चलता है। मार्केट चलता है डायरेक्शन, डेटा, बड़े लोग क्या सोचता है ना, बड़े लोग क्या सोचता है तो उसके हिसाब से चलता है। देखिए आप लोगों को पहले भी बताया थे, देखिए यहाँ पे ये जो पुट कॉल रेशियो जो है ना, ये पुट कॉल रेशियो सुबह एक नीचे गया, अभी देखिए वो कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। तो क्या लगता है, बड़े लोग थोड़ी ना वो मार्केट को गिराने का वो कर रहा है। अगर नीचे जाएगा तो वो लोग भी खरीदने का बारे में सोचेंगे, है ना। तो ये सर कभी मत कीजिएगा, कभी मत कीजिएगा कि उल्टा दिशा में ट्रेड करना, ये सही नहीं है। इसी से रिटेलर्स लोग फंस जाते हैं सर, कि हर टाइम उल्टा व्यू लेना, मार्केट का उल्टा व्यू लेना। आई एम गेटिंग फेल टू बुक प्रॉफिट सर, आई एम गेटिंग फेल टू बुक सर। आपका टारगेट अगर आ जाएगा तो मार्केट कितना भी ऊपर जाए आपको टारगेट में प्रॉफिट बुक कर लेना है, नंबर वन। नंबर टू, आपको देखिए एक कहावत है कि प्लान योर ट्रेड, इसको हमेशा याद रखिएगा। आप जो मार्केट को देख रहे हैं ना, उसको एंट्री करने से पहले आप प्लान कर लीजिए, प्लान योर ट्रेड। इसमें क्या होगा, कौन सा स्ट्राइक प्राइस होगा, उस स्ट्राइक प्राइस का हिसाब से निफ्टी का जो इंडेक्स का जो वैल्यू है, उस वैल्यू का हिसाब से उस स्ट्राइक प्राइस में कौन सा वैल्यू प्रोबेबल लेवल आ रहा है, उसको ध्यान रखिए। अगर एंट्री हो रहा है तो उसका स्टॉप लॉस, आपका जो कैपिटल है उस कैपिटल का हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट का जो रूल्स है 1% टू 2% पर ट्रेड, उसका हिसाब से स्टॉप लॉस को फिक्स कीजिए। और उसका बाद मिनिमम 1.5 या 2, 1:1.5, 1:1.5 या 1:2 कीजिए। और इससे भी बहुत आसान एक तरीका आप लोगों को पहले भी मंडे को भी बोला था, 3 to 5% रूल। ऑप्शंस आप खरीद रहे हैं, 3 to 5% रूल, ये आपको छोटा पैसा को बड़ा बनाएगा सर, यकीन मानिए, यकीन मानिए, ये आप लोगों को जो छोटा पैसा है बड़ा बनाएगा। आप ट्रेड करते हैं, देखिएगा आप 3% to 5% आराम से मार्केट दे देता है, लेकिन हम लोगों को और चाहिए। इस वजह से हम पकड़ के रखते हैं। और ऑप्शंस बाइंग में क्या सबसे खतरनाक चीज है, थीटा। वो थीटा आप लोगों का अगेंस्ट पे चला जाता है और इसीलिए ऑप्शंस प्राइस जो है घट जाता है ना। तो ठीक है सर, आई एम गेटिंग फेल्ड वीक्स इंजीनियर, अच्छा प्रॉफिट आ है बुक नहीं कर पाता हूँ, देन लॉस। वही तो बताओ कि प्रॉफिट आ रहा है तो कम से कम प्रॉफिट को तो लॉक तो कीजिए। आपका खरीदा मतलब बाइंग वैल्यू है, मान लीजिए 126, अभी चल रहा है, अभी चल रहा है 140, तो आप क्या कीजिए, पहला बात, टारगेट आए ना आए, आया हुआ पैसा वापस ना मार्केट में चला जाए। तो इसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आप पहले आपका जो एंट्री प्राइस है उसके ऊपर थोड़ा ब्रोकरेज कैलकुलेट करके आप उस पर डाल दीजिए। इसमें दो बात हो सकता है, आपको लगेगा कि ये स्टॉप लॉस खा सकता है, खा के ऊपर जगह जाने दीजिए। अगर एक दिन आपका कॉस्ट टू कॉस्ट खा जाएगा, आपका मेहनत पानी में चल जाएगा, तो क्या होगा, आपका तो लॉस तो नहीं हुआ है। अगर मार्केट 140 से फिर ऊपर जाना शुरू हुआ तो आपको क्या है, आप 160 पे चला गया तो आप 140 पे कर दीजिए, आप तो प्रॉफिट को लॉक कर दिया। तो ये सब चीज जो है ये करना पड़ेगा सर आप लोगों को, तो ही जाके आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप लोग बन सकता है ना। I don't know scalping. Okay, 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 okay. To boost confidence, the formula is learning of the valuation earning. बहुत खूब सर। अंत सर, आपका नाम मेरे को ठीक तरह से दिख नहीं रहेगा, सिर्फ एन अंत लिखा है, जो भी है
बहुत अच्छा लिखा है आपको। सर ऑप्शंस में ये कैसे डिसाइड करते हैं कि इंडेक्स का कॉल या पुट गुड गुड अबव ऑन द पर्टिकुलर प्राइस? देखिए, जैसे ये मार्केट इसके ऊपर गया, नीचे रिट्रेस किया, फिर ऊपर जा रहा है, तो ये लेवल कौन सा है? ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है 19,107, मतलब इसका करीब जो स्ट्राइक प्राइस है 19,100। तो 19,100 इसको हम लोग बोलते हैं एट द मनी, मतलब मानी का एकदम लेवल पे है, एट इस लेवल, इस प्राइस से ही है। इसका नीचे जो है वो इन द मनी, इसको बोलते हैं मानीनेस, मानीनेस कहते हैं। मतलब 107 का, 19,107 का जो है, के लिए आप लोगों को थोड़ा समझा देते हैं, जो लोग नया है उन लोगों को आसान होगा। देखिए मार्केट अभी चल रहा है, मान लीजिए 19,107। तो ये 19,107 निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है ना, तो इसमें देखिएगा, अगर एनएससी का ऑप्शन चेन हम खुल के दिखाएंगे, तो ये हर स्ट्राइक प्राइस में से अगला स्ट्राइक प्राइस 50 पॉइंट प्लस एंड 50 पॉइंट माइनस का होता है। ये 19,150, सॉरी ये इस तरह नहीं, नीचे की तरफ छोटा स्ट्राइक प्राइस होगा, है ना। ये होगा 19,050, 19,000, यहाँ पे होगा 19,150, इस तरह से। तो मार्केट का भाव क्या है? 107। तो इसका करीबी स्ट्राइक प्राइस कौन सा है? ये वाला। तो इसको हम बोलेंगे एटीएम, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। इसका नीचे अगर जाएगा, इसका नीचे अगर जाएगा, तो वो होगा इन द मनी, कॉल का साइड में। अगर कॉल हम लेते हैं तो 19,100 का नीचे जितना भी स्ट्राइक प्राइस है, 19,050, 19,000, 18,950, 18,950, ये सब इन द मनी कहलाएगा। और इसका ऊपर का जो है 19,150, 19,200, 19,250, ये सब कॉल का साइड में सब आउट ऑफ द मनी होगा, मतलब मानी से बाहर। तो हम लोगों को हर टाइम कॉल या पुट खरीदने का टाइम ये सोचना पड़ेगा, हम लोग आउट ऑफ द मनी में नहीं जाएंगे, एट द मनी में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि एट द मनी में टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। हम लोग जाएंगे या तो 1 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी या 2 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी। हम प्रेफर करते हैं यहां से 200 पॉइंट घटा दीजिए, मतलब 19,100 माइनस 200 पॉइंट, यानी 18,900। 18,900 होगा कॉल के लिए मेरा स्ट्राइक प्राइस, कॉल के लिए स्ट्राइक प्राइस। और पुट के लिए होगा, यहां से थोड़ा 200 पॉइंट ऊपर कर देंगे, ये तो घटा दिया, माइनस कर दिया, इसको अगर प्लस कर देंगे तो वो पुट का स्ट्राइक प्राइस निकल जाएगा। 19,300, है ना। अगर 100 पॉइंट माइनस या प्लस कर देते हैं तो भी आउट इन द मनी एंड कॉल एंड इन द मनी पुट कहलाएगा। मतलब मान लीजिए 200 पॉइंट का प्लस माइनस में प्रीमियम थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो आप क्या करेंगे, 19,100 से माइनस 100 कर दीजिए, यानी 19,000 का सीई, और 19,100 से 100 प्लस कर दीजिए, यानी 19,200 का पी। बोथ आर इन द मनी, बोथ आर इन द मनी। हम लोग ओनली इन द मनी में ट्रेड करेंगे। ओके संदीप सर, सॉरी सर, आई वांट टू नो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी इन साइडवेज मार्केट। जीरोधा पे
जीरोधा पे ट्रेड सॉरी, तो जीरोधा पे ऑप्शन ट्रेड करते समय ऑप्शन कैसे चॉइस करना है सर, बता दिया ना क्या, ये इस टाइप इससे आपको ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस आप चॉइस कर सकते हैं सर, है ना। पीसीआर रेशियो को कैसे समझे, पीसीआर सर, पीसीआर जो है ना ये एक बड़ा सा चैप्टर है, हम जस्ट शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। अगर पीसीआर का वैल्यू देखिए यहाँ पे देखिए, अगर पीसीआर का वैल्यू, ये पीसीआर का वैल्यू ऊपर जा रहा है तो मार्केट में क्या है, बाइंग ज्यादा हो रहा है, बाइंग प्रेशर ज्यादा हो रहा है, पुट सेलिंग ज्यादा हो रहा है ना। हम लोग ये जो पीसीआर को देखते हैं सर, एक्चुअली क्या है, जो लोग थोड़ा बहुत ऑप्शन जानता है तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग जो ऑप्शंस को देखते हैं ना, राइटर्स का नजरिया से देखते हैं। राइटर्स क्या करते हैं, पुट का राइटर्स एंड कॉल का राइटर्स। अगर कॉल राइटिंग ज्यादा हो रहा है तो मार्केट का व्यू है, मार्केट को वो लोग क्या करेगा, नीचे के साइड लाने का कोशिश करेंगे। और पुट राइटिंग ज्यादा हो रहा है तो वो पुट राइटर क्या करेगा, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, 1000 करोड़ का फंड है उन लोगों का पास, है ना। तो वो लोग क्या करेगा, मार्केट को ऊपर का साइड धकेलने की कोशिश करेंगे। तो इन लोगों में से हावी जो है, मतलब पुट राइटर या कॉल राइटर, जो लोग हावी है वो लोग कोशिश करेंगे कि मार्केट उसी उसका दिशा में जाए। तो ये पीसीआर जो है, एक्चुअली पीसीआर जो है, पीसीआर का मतलब है टोटल टोटल ओआई इन पुट बाय टोटल ओआई इन कॉल। अच्छा, ये जो वाई है ना, ये क्लोज नहीं होना चाहिए, ओपन कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो लोग ओपन करके रखा है अभी तक, जो अभी तक ओपन करके रखा है, और ये कॉल का भी, ये कॉल का भी, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन करके अभी तक रखा है उसको ओपन इंटरेस्ट बोलता है, इंटरेस्ट ओपन है। तो ये जो रिजल्टेंट है इसको हम लोग बोलेंगे पीसीआर, पीसीआर, है ना। तो कि ये पीसीआर अगर ऊपर जाएगा तो मतलब पुट राइटिंग ज्यादा हो रहा है कॉल राइटिंग से, तो पुट राइटिंग जो लोग कर रहे हैं उन लोगों का व्यू क्या है, मार्केट ऊपर का साइड लेके हम लोग जाएंगे। और जो लोग कॉल राइटिंग ज्यादा अगर करेंगे तो उसका व्यू है मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। तो ये इस हिसाब से पीसीआर काम करता है। ये बहुत सा अच्छा इंडिकेटर है, मार्केट सेंटीमेंट इंडिकेटर बोला जा सकता है इसको, है ना। मार्केट सेंटीमेंट सेंटीमेंट इंडिकेटर। ओके, रजवी सिंह समझ में आया सर, रजवी सर। सर आया, बॉट बीएससी एलटीडी एट, शुड आई बुक प्रॉफिट, व्हाट द नेक्स्ट टारगेट, बीएससी लिमिटेड सर। चलिए देखते हैं बीएससी। कि हम जब इसको देखेंगे ना तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसे देखते हैं। चलिए, कितने में आप लिया है सर, 429। आप एक काम कीजिएगा सर, आप 429 में लिया है, मतलब बहुत ही अच्छा जगह पे लिया है सर, बहुत ही अच्छा जगह पे लिया है। और अभी इसका भाव चल रहा है 612, है ना। सर आई थिंक द रेंज ऑफ 9 EMA एंड 20 EMA, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, इसमें ना एक मूविंग एवरेज लगा दीजिए, इसमें एक मूविंग एवरेज ऐसा लगा दीजिए कि जो मूविंग एवरेज, देखिए मूविंग एवरेज लगाने का भी एक ये है, हम उसको बता रहे हैं कि इसको कैसे ट्रेल किया जाए। बहुत ही अच्छा एक शानदार उपाय है। पहले कुछ भी मूविंग एवरेज के लिए, लेकिन ये मूविंग एवरेज नहीं, इस मूविंग एवरेज को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि पिछले का जो डेटा है वो इससे बहुत मिलते जुलते हैं। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसा ऐसा एडजस्ट करेंगे। देखिए हम ये एडजस्ट कर रहा है,
ये तो ज्यादा हो गया। देखिए मैं जिस हिसाब से करता हूं वो आप लोग देखिए 17 या 15 जो भी है कर लीजिए, ठीक है। अगर इस मूविंग एवरेज के देखिए इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया और क्लोजिंग दिया भी उसका नीचे मार्केट गया भी नहीं। देखिए इसका कितना है 521, इसका 521। तो अगर ये कैंडल कोई कैंडल इसके नीचे आके क्लोज देता है और उस कैंडल क्लोज वाला कैंडल का लो तोड़ता है तो आप निकल जाइएगा, नहीं तो जितना ऊपर जाएगा आप चलते जाइए। और इसका जो टारगेट है, अगर हम कहेंगे कि इसका जो टारगेट है सर, यहाँ पे एक छोटा सा यह है, लेकिन आपका हम यही कहेंगे कि देखिए ये अच्छा मूव दे रहा है और फिलहाल आप इसको ट्रेल करते जाइए बाय मूविंग एवरेज, बाय मूविंग एवरेज। लेकिन मेरा जहां तक यह है कि अगर हम थोड़ा सा फीवो भी लगा देते हैं इसमें 61%, तो मेरे ख्याल से सर ये 645, 645 में आप पार्शियल बुक कर सकते हैं। आपका कितना क्वांटिटी है मालूम नहीं, लेकिन आप पार्शियल प्रॉफिट 645 में बुक कर सकते हैं और बाकी जो है वो मूविंग एवरेज 15 या 17 को देके लगा के एक्सपोनेंशियल ट्रेल कर सकते हैं सर। ओके, हाँ 21 ये में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हाउ टू मेक परफेक्ट एंट्री, दिस बिगेस्ट प्रॉब्लम हैपनिंग, काइंडली एक्सप्लोर दिस पार्ट। सर बता दिया ना कि कैसे परफेक्ट एंट्री और ये कर सकते हैं। चलिए हम लोग निफ्टी में चले जाते हैं। हम लोग का जो टारगेट है उसका बहुत नजदीक है, बहुत ही नजदीक है। 130 का जो 142 का जो टारगेट है उसका बहुत ही नजदीक टारगेट, मतलब ओनली 12 पॉइंट्स ये है। तो टारगेट का करीब करीब आ गया। हाउ टू मेक परफेक्ट एंट्री, दिस बिगेस्ट प्रॉब्लम। हाँ सर, वो देखिए सर ऐसे नहीं होगा। आपको परफेक्ट एंट्री के लिए पहले आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। नॉलेज अगर आपका पास है, आपको बोला ना कि ये ऐसा है कि ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड अबव, तो वो एक है ना। हाउ टू मेक परफेक्ट, सर एक ही सवाल किया तो उसको दे दिया सर। टेल हाउ टू वॉच इंडिया वीक, सर वो थोड़ा बता दिया, इंडिया वीक से ऐसे ये करना है ना। चलिए सर एक बार हम 134 135, सर क्या निफ्टी इंडेक्स का चार्ट एंड पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस लाइक 19,001 पी का चार्ट सेम होता है क्या, क्या समझ नहीं। सर क्या निफ्टी इंडेक्स का चार्ट एंड पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पी, देखिए सर निफ्टी इंडेक्स का चार्ट का साथ ना कॉल का चार्ट सिमिलरिटी होगा क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर निफ्टी नीचे गिरता तो उस टाइम पुट का चार्ट सिमिलर, मतलब ये डिपेंड करता है कौन सा स्ट्राइक प्राइस आप ले रहा है। अगर इन द मनी का ले रहा है तो ऑलमोस्ट सिमिलरिटी मिलेगा आपको, ठीक है। सर एक मिनट, थोड़ा हम इसको प्रॉफिट बुक कर लेते हैं सर। चलिए देखिए हम वो उस जगह से लिया था जिस जगह से दिखा रहा हूँ। ये सुबह का ट्रेड एक लिया था, आपको बोला 177 से लिया है, 194 में बुक किया है। 208 से लिया, 218 में हम बुक किया। वो जो रिटेस्ट हुआ है वो उस जगह से मैंने लिया था।
तो अगर आपका स्टडी के ऊपर आपका कॉन्फिडेंट होगा तो जाके आप क्या करेंगे। और मैं क्या करता हूं, जो टारगेट है ना थोड़ा सा नीचे, मतलब क्या है कि अगर अगर मान लीजिए ये जो स्टडी मैं देख रहा हूं, बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस जो लोग हैं वो लोग भी क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। तो क्या करते हैं कि हम लोग जब वो उस प्राइस में आएंगे, जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, हो सकता है कि हम क्यू का पीछे है, तो हम इसीलिए थोड़ा सा पहले बुक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एक हो गया 9 एम एंड 20 एम, बहुत बढ़िया। सिप्ला बाइंग प्राइस 120 येस्टरडे हाई ब्रेक नहीं कर पाए, कैन सेल और होल्ड। सिप्ला, सिप्ला सर, ओके चलिए सिप्ला पे देख लेते हैं एक बार। सिप्ला में देख लेते हैं, बाइंग प्राइस 1020, ओके चलिए। 1020 सर। सिप्ला जो है ना, देखिए एक 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 ये कर रहा हूँ, ये जो है ना ये रेजिस्टेंस में आप बाई किया है। क्यों रेजिस्टेंस में है, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो गैप है ना, देखिए यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे एक गैप है। तो एवरी गैप, हर गैप मार्केट में एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट उसका नीचे है तो वो गैप जब आएगा तो रेजिस्टेंस लेने का कोशिश करेगा, और अगर मार्केट इसका ऊपर है तो वो सपोर्ट लेने का कोशिश करेंगे। तो सिप्ला जब तक ये लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, मतलब 1035 तो सिप्ला में थोड़ा सा मुश्किल मेरे को लग रहा है। एक बार और हायर टाइम फ्रेम देख लेते हैं। देखिए यहाँ से भी, और नीचे से मार्केट जा रहा है, तो यहाँ से बार बार इस जगह से मार्केट को वो सिप्ला ने किया था रिजेक्ट, तो उसी जगह पे आप लिया है। तो अगर आप 1020 पे है तो आपका स्टॉप लॉस तो होना चाहिए। आप जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस आप 120 में लिया है, तो आपका स्टॉप लॉस देखिए आप किस में लिया है, यस्टरडे हाई ब्रेक। आप अगर पोजिशनल में लिया है ना, तो आप एक काम कीजिए, 3% का आप स्टॉप लॉस लग, क्योंकि आप ऐसे ही जगह पे लिया है, वो रेजिस्टेंस का हिसाब से काम करेंगे। और आपको दिखा देंगे कि ऊपर का वीकली जो है, देखिए ये देखिए ये 50% 61% लेवल में जाके अब लिया है, तो ये बहुत खतरे का निशान है ना। तो थोड़ा सावधानी हो जाइए और स्टॉप लॉस देके होल्ड कीजिएगा सर, ठीक है। अगर अगर थोड़ा सा लॉस हो रहा है तो मैं यही सलाह दूंगा कि छोटा सा लॉस लेके, क्योंकि आप गलत जगह पे, मतलब जहां पे मार्केट रुकेगा उस जगह पे आप ले लिया है ना। आपको लेने का जगह था ये जो जोन था, देखिए ये बार बार ये जोन से, और कितना अच्छा एक हैमर कैंडल बनाया था, यहाँ से इतना ऊपर मूव कर गया, तो उसका बाद अब लिया तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, 20% बढ़ने के बाद अब लिया है। कैन यू एक्सप्लेन मार्जिन ट्रेडिंग। सर मार्जिन ट्रेडिंग जो है ना, एक्चुअली आप जो ब्रोकर को पैसा देते हैं, उसके ऊपर ब्रोकर खुद से कुछ उधार देते हैं, आपको उधार देते हैं। मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपया ब्रोकर का अकाउंट, आपके अकाउंट में जमा किया, तो ब्रोकर कर क्या करते हैं कि उसका ऊपर कौन सा कोई कोई ब्रोकर का ऊपर ये डिपेंड करता है, कोई कोई 2.5, कोई कोई 3 टाइम्स, कोई कोई 5 टाइम्स ये देता है। इसको ये मार्जिन को लेके इंट्राडे ट्रेड कर, लेकिन ये भयंकर मतलब क्या है, ये अच्छा नहीं है सर। क्योंकि अगर आपका लॉस होगा, आपका प्रॉफिट होगा तो बहुत बढ़िया, लेकिन अब अगर आपका लॉस होगा तो उस हिसाब से लॉस होगा। आज जितना एक्सपोजर लीजिएगा उस हिसाब से आपका लॉस होगा। ठीक है, ये स्टॉक सिलेक्शन का कोई स्कैनर या मेथड है क्या सीपी के लिए? सर पता नहीं, आप इंडेक्स के बारे में बता रहे हैं संदीप सर।
आप सी के स्टॉक्स का सी का बारे में बता रहे हैं या इंडेक्स का बता रहे हैं? स्टॉक्स का बता रहे हैं, स्टॉक सिलेक्शन देखिए सर, स्टॉक्स में है ना, स्टॉक्स में बहुत सारी इलिक्विड स्टॉक्स अगर आपको ऑप्शंस मिल गया तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मैं इंडेक्स के ऊपर ही इसीलिए काम करना पसंद करता हूं कि ये बहुत लिक्विड है, बहुत ही लिक्विड है। लेकिन ऑप्शंस इन स्टॉक इतना इलिक्विड है, कुछ कुछ जगह में जो बीड एंड आस्क का जो ग्राफ है, मान लीजिए क्यों हम ये पसंद नहीं करता, आपको थोड़ा समझा देते हैं। देखिए अगर एक ये होता है बीड एंड आस्क, है ना, अगर मान लीजिए सेलर का जो भाव है किसी भी ऑप्शन का, मान लीजिए रिलायंस का है, जो भी है हम एज्यूम कर लेते हैं, ये 35 रुपीज है, और इसके बदले में ये जो है 25। तो आप मान लीजिए जब आप खरीदने जाएंगे तो इसको ऐसे ही 10 रुपया आप घाटा में, 10 रुपया आपको घाटा में ट्रेड को ओपन किया। लेकिन निफ्टी में ऐसा नहीं है, निफ्टी में अगर 107 है तो इसका जो आस्क होगा 107.75, इतना लिक्विड है। इसीलिए इंडेक्स में ऑप्शंस में काम करना बेहतर है। तो आपको जब ऑप्शन का स्टॉक का सिलेक्शन करना है, आप जाके एक बार देखिएगा उसका बीड एंड आस्क, उस स्ट्राइक प्राइस का बीड एंड आस्क का डिफरेंस डिफरेंस जो है बहुत कम होना चाहिए। मतलब मान लीजिए मैक्स टू मैक्स 1 रुपीज, 1 रुपीज से ज्यादा अगर होगा, 2 रुपया 3 रुपया, मत कीजिए सर, मत कीजिए। इस हिसाब से स्टॉक का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए जहां पे लिक्विडिटी है, बीड एंड आस्क का डिफरेंस बहुत कम है ना। पावर ग्रिड दिखाइए सर। ओके संदीप सर, ओके सर, पावर ग्रिड थोड़ा दिखाते हैं। चलिए पावर ग्रिड में ओपन कर देते हैं। पावर ग्रिड बहुत ही अच्छा एक ये है, क्योंकि ये भी ऑल टाइम हाई, शायद मेरा ख्याल से ये ऑल टाइम हाई में ही चल रहा है। देखिए किसी भी चार्ट को अगर आप इन्वेस्टमेंट का हिसाब से जाएंगे तो मंथली चार्ट आप देखिएगा, किसी भी चार्ट को आप अगर किसी भी चार्ट को अगर आप थोड़ा पोजिशनल का हिसाब से, इन्वेस्टमेंट नहीं, थोड़ा इंटरमीडिएट टर्म के तो उसका उसके लिए आप वीकली चार्ट को फॉलो कीजिए। देखिए वीकली चार्ट, मंथली चार्ट एंड डेली चार्ट, तीनों चार्ट बोल रहे हैं कि ये जो स्टॉक्स है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना। और अगर हम इसको थोड़ा ट्रेंड का हिसाब से देखेंगे, इंटरमीडिएट ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड, एंड जो देखिए प्योर बुल मार्केट का ये है, प्योर बुल मार्केट। अब मेरे को पता नहीं कि आप कितने भाव से आप खरीद किया कि नहीं, लेकिन पावर ग्रिड एक बहुत ही अच्छा अच्छा मेरे को दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ना, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। हाउ टू फाइंड हाई वोलाटाइल स्टॉक, सर हाई वोलाटाइल स्टॉक्स जो है ना, आप इसमें जाइएगा, मनी कंट्रोल में जाइएगा। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ
यहाँ पे एक बीटा बोल के एक ऑप्शन है, किसी भी स्टॉक्स का, एक मिनट सर, चलिए हम इधर दिखा देते हैं, हम बाद में आपको देखिए मनी कंट्रोल में है वो चीज मनी कंट्रोल में है। इधर आप देख लीजिएगा, हाई बीटा स्टॉक एनएससी, ये जो है ना, ये हाई बीटा स्टॉक्स है, ये जो है हाई बीटा स्टॉक्स है। हाई बीटा मतलब मार्केट अगर 10 पॉइंट मूव करेगा तो जो हाई बीटा, जितना जिसका बीटा जितना ज्यादा है वो उतना वोलाटाइल होगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक हाई बीटा है। एक मिनट, हम मनी कंट्रोल में थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पे मनी कंट्रोल में कोई वो दिया क्या, हाई बीटा स्टॉक्स इन मनी कंट्रोल। हम्म, इधर दिख नहीं रहा है। तो वो हाई बीटा काउंटर आप लोग एक बार थोड़ा ढूंढ लीजिएगा एक बार, तो हाई बीटा जो काउंटर है वो ही होता है वोलाटाइल स्टॉक्स, बहुत ही वोलाटाइल स्टॉक्स। हाउ टू फाइंड हाई वोलाटाइल, ये इस तरह से आपको मिल जाएगा। सर प्लीज टेल अस द स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी सर, ये आप लोग तो आ गया आईएफएम में, तो इसका ये एक लाइनर में नहीं है। स्कैल्पिंग जो है ये एक लाइन में नहीं, इसका रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है सर, ये रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। देखिए ये जो चीज है ना, आपको दिखा रहा है, देखिए 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 सर, ये जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है ना, जो पहला वाला दिन जो वेबिनार किया था उसमें, ये जो है ये एक स्कैल्पिंग टाइप का स्ट्रेटेजी है। लेकिन इसका जो है देखिए, हाई एंड लो का डिफरेंस देखिए, 19,082 और इसका लो है 24, मतलब बहुत बड़ा कैंडल है। तो जब हम इसको ऊपर, मतलब मार्केट बॉलिंजर बैंड पहले नैरो होना चाहिए, उसका बाद एक कैंडल ऐसा है कि पिछले का जो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस का काम थे, इसका ऊपर क्लोज दिया एंड बॉलिंजर बैंड का ऊपर जाके क्लोज दिया, तो ये कैंडल का हाई का ऊपर बाई करेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस कहां देंगे? स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, ट्रेड एंट्री करने से पहले स्टॉप लॉस को पहले सेट कर लीजिए, ताकि कोई भी ट्रेड में अगर लॉस भी होगा ना तो आपका पूरा कैपिटल साफ नहीं कर देगा। तो ट्रेड का टारगेट का पहले स्टॉप लॉस अगर ये कर लेते हैं तो आपका ट्रेडिंग जर्नी बहुत आगे जाके स्मूथ हो जाएगा, प्रॉफिट बाई प्रोडक्ट हो जाएगा सर, सही में। तो हम क्या करते हैं, अगर बहुत बड़ा टारगेट, मतलब कैंडल का जो रेंज है, हाई माइनस लो इज इक्वल टू रेंज, अगर रेंज ज्यादा होता है तो उसका जो 50% है, उस 50% को हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं। लेकिन आराम से आज 177 से 194 मेरे को मिल गया, तो बुक कर लिया सीधा सा। सेकेंड ट्रेड यहाँ पे लिया था 1208, और यहाँ पे जाके कहीं पे जाके कितने में क्लोज किया वो देखते हैं। तो ये होता है स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बहुत है सर, बहुत, मतलब स्कैल्पिंग क्या है, मतलब आप एक अपॉर्चुनिटी को टेक्निकल का नॉलेज अप्लाई करके और मार्केट का डायरेक्शन देख के आप एक ट्रेड को लिया, और बहुत जल्दी, मतलब बहुत ही जल्दी 3% 5% आने से आप भाग गया, इसको बोलता है स्कैल्पिंग। आप ज्यादा लालच करेंगे, बैठे रहेंगे, तो आपको जाके वो हो जाएगा, लॉस हो जाएगा।
आपको फटाफट फटाफट आपको प्रॉफिट बुक करके भाग जाना है। और उससे पहले स्टॉप लॉस भी आपको तैयार करना रखना है कि अगर ये स्टॉप लॉस, देखिए मैं जब ट्रेड लिया था तो मेरा वो था कि अगर ये लो का नीचे, ये जो लो का नीचे, सॉरी, ये जो पिन बार है, ये पिन बार का अगर नीचे चला जाता है मार्केट, तो हम बुक कर लेंगे, कोई बात नहीं। लॉस एंड प्रॉफिट इज ए पार्ट ऑफ गेम, इसको हैबिट, लेकिन लॉस ऐसा होना चाहिए कैलकुलेटेड लॉस। कैलकुलेटेड लॉस मतलब ऐसा नहीं कि मेरा पूरा कैपिटल साफ कर दे के चला जाएगा, ऐसा नहीं है ना। प्रोबेबल रेंज ऑफ द निफ्टी टुडे व्हेन मार्केट स्टार्ट्स, सर क्या बोले, 19,051 बहुत ही एक अच्छा रेंज मेरे लिए था, लेकिन आया नहीं। ये आता तो मैं बहुत जबरदस्त बाई करता, लेकिन क्या है, हुआ था एक ट्रेड हो गया था, तो ये ब्रेकआउट दिया और रिटेस्ट किया, इसीलिए एक ट्रेड लिया था। तो रेंज तो आज का है 150 से 160 का ऐसा कुछ रेंज है ना। ये जो रेंज है, ये रेंज कितना है, टोटल रेंज कितना है, 150, 19,050 एंड मतलब 50 पॉइंट का, 50 पॉइंट, हाँ वही वही 50। अगर इससे जोड़ दीजिए ऊपर का साइड में, इस लेवल से इस लेवल को मेजर करके ऊपर का साइड प्रोजेक्शन कर दिए तो वही रेंज है। देखिए वहां जाके बार बार ये कर रहा है। और मैं तो खास करके 2:30 बजे के बाद कोई ट्रेड नहीं लेता, अगर ट्रेड रहता भी है तो 2:30 बजे जो भी है, प्लस हो माइनस हो, हम क्लोज कर देते, क्योंकि 2:30 बजे के बाद क्या होता है ना, ऑप्शंस में बहुत सारी इधर उधर होता है, तो ये एक होता है। तो ये सर, ये क्लास जो है ना सर 1 बजे तक चलेगा, उसका बाद क्लोज हो जाएगा। उससे पहले के ज्यादा से ज्यादा और अगर सवाल कोई है, सर नाइस सॉन्ग प्लेइंग इन बैकग्राउंड, थैंक यू सर, थैंक यू। हाउ टू फाइंड प्रोबेबल रेंज इन निफ्टी, तो और कोई सवाल है तो सर बताइए। टाटा मोटर्स, चलिए टाटा मोटर्स के बाद देख लेते हैं। टाटा मोटर्स, सर मजा आ रहा है सर ये सेशन, थोड़ा आप लोग बताइए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा सर, मोटिवेशन मिलेगा सर। सर ये जो लाइव सेशन होगा ना एवरी मंडे, मतलब मार्केट जो ये स्टार्ट हो रहा है, वीक जो स्टार्ट हो रहा है उसका पहला, और वीक जो खत्म हो रहा है फ्राइडे, ये होगा। हाँ, टाटा मोटर्स तो बहुत ही मेरे को बेहतरीन लग रहा है सर, बेहतरीन लग रहा है सर, है ना। बहुत ही ऑल टाइम हाई पे ये चल रहा है, नहीं ऑल टाइम हाई पे नहीं, शायद ये ऑल टाइम हाई का करीब करीब जगह पे चल रहा है। यहाँ पे जाके सर एक बार क्या होगा, देखिए टाटा मोटर्स जो है, देखिए ये बहुत ही बड़ा एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से नीचे गया था, दोबारा यह इस लेवल, तो ये जो लेवल है अगर इस लेवल को क्रॉस करते हैं, एक मिनट सर इसको जोन कर लेते हैं, क्योंकि जोन माय फेवरेट एक ये है। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन में टाटा मोटर्स है, अगर इसका ऊपर जाके सस्टेन करता है तो जाके एक नया ये बनाएगा, नया मौकाम बनाएगा, ठीक है टाटा मोटर्स। जो लोग बोल रहे हैं कि ये सेशन बहुत सी लर्न है, मतलब यूजफुल है और बहुत कुछ सीखना, उन लोगों के लिए थैंक्स बहुत बहुत यार। ये आगे जाके आप लोग आईएफएम में जुड़ गए, हम लोगों को काम है आपको प्रोफेशनल ट्रेडर के ओर लेके जाना, और ये बेवकूफी हम लोग करेंगे यार, करते आ रहा है, ठीक है। बाई 5940 शेयर्स बुक और ट्रेल, यस। देखिए प्रॉफिट अगर होगा, एक चीज याद रखिएगा, ये जो मार्केट है ना, ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये वर्चुअल मनी, इस वर्चुअल मनी से आप रियलिस्टिक मनी करना सीखिए, नहीं तो वो वर्चुअल वर्चुअल ही रह जाएगा, और आपका जो प्राइस है वहां से आपको दिखाएगा इतना फंड वैल्यू हो गया, उसका बाद नीचे आ जाएगा। इस तरह से मत,
प्रॉफिट बुकिंग इज अ आर्ट सर, प्रॉफिट बुकिंग इज अ आर्ट। बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा सर, क्योंकि ये समुद्र से जितना हो सके पानी अपना घर के तरफ लेके आइएगा। इन्फी और सन फार्मा में 3 कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन एंड 1 आवर्स पे ट्रेड लिया है। बढ़िया सर, बढ़िया। वीकली हाउ मेनी टाइम्स विल यू कंडक्ट दिस टाइप ऑफ क्लास? वेरी सर, चलते रहेगा सर, सर चलते रहेगा। ये तो ओनली शुरुआत है सर। आप तो आईएफएम में जुड़ गए तो मतलब आप नॉलेज से जितना मेरे से हो सके आप नॉलेज लेते जाइएगा। आई हैव 1200 टाटा मोटर्स एट 180। ओह माय गॉड, व्हाट योर एडवाइस? सर एक काम कीजिए, 180 पे अगर है तो आप बिंदास उसको देखिए। वो ऑल टाइम हाई को एक बार दो बार एक बार टच किया, यहाँ पे टच किया, फिर दोबारा जा रहा है, तो मतलब मार्केट को क्या है, चलिए आपको एक ये दे देता है, इसको कितना ऊपर जा सकता है। एक अगर मान लीजिए ये जो लेवल अगर ब्रेक कर गया ना, तो सीधा सा जो टारगेट है आपको 693 एंड 738, 693 का एक ये कर लीजिएगा, 693 या 700 है ना, तो 180 पे आप लिया है, तो आपका तो कोई एवरेज प्राइस तो कोई बात ही नहीं। आप एक काम कीजिए, वो जो दूसरा कोई सर को बताए थे कि आप एक मूविंग एवरेज लगाइए, उसको एडजस्ट कीजिएगा कहाँ पे वो सपोर्ट, जितना भी सपोर्ट है उसको टच कर रहा है, तो वो मूविंग एवरेज को जब तक वो ऊपर चला जा रहा है आप ट्रेल करते जाइए। हाउ टू प्लॉट फिबोनाची इंडिकेटर, सर फिबोनाची ये क्लास में बिल्कुल सिखाएंगे कैसे फिबोनाची क्लास ये करना है, ठीक है ना। देखिए सर, देखिए 700 से 750, ये 127%, ये जो एक्सटेंशन है 751, तो 700 750 ये एक दायरा है। बहुत ही अच्छा स्पॉट आप पकड़ा है और बहुत अच्छी जगह से पकड़ा है। तो सर ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीक मंडे। तो हैप्पी वीकेंड। जो लोग भी ये सेशन से बहुत कुछ सीखे उन लोगों के लिए मुबारक है। ऐसे ही सीखते रहिए। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओके, ओके।